वाह वाह कन्या। बहुत दिन हुए पूर्व के एक देश में एक मनुष्य तथा उसकी स्त्री रहते थे। उनके केवल एक कन्या थी। उन्हें अपनी पुत्री से बहुत स्नेह था, इतना स्नेह कि कहने में भी नहीं आता। इस स्नेह में वे दोनों पति पत्नी मूर्ख हो चले थे। जब वह लड़की अभी छोटी ही थी, तब से वे उसके मुंह की ओर निहारते हुए बोल उठते, आहा, हमारी पुत्री कितनी रूपवती है। इस गांव में तो क्या, दूर दूर तक के गांव में भी हमारी पुत्री जैसी सुंदर बालिका ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हमारी वाह वाह तो सचमुच ही एक अप्सरा है, अप्सरा। वाह वाह जो इस बालिका का नाम था। ये सब कुछ सुनती रहती थी और बचपन से ही अपने मन में इसको सोचती रहती थी। दिन बीतते गए और वाह वाह भी अपनी बुद्धि की कसौटी पर इस बात को तौलने लगी। उसके मन में धीरे धीरे समय के साथ साथ यह बात घर कर गई कि वह बहुत रूपवती है और उसकी जैसी कुमारी इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, वाह वाह भी बड़ी होती गई और सचमुच ही वह युवती होने पर एक सुंदरी प्रकट हुई। उसको जवान होते देखकर माता पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे, हमारी रूप गुण यौवन संपन्न वाह वाह के लिए ऐसा ही पति भी होना चाहिए। कई जवानों के नाम उनके सामने नाते के लिए पेश भी किए गए, परंतु उनमें से कोई भी उनको पसंद नहीं आया। दूर दूर के शहरों और गांवों से वाह वाह को वरने के लिए जवान आते रहे, लेकिन या तो वाह वाह के माता पिता को ही मंजूर नहीं हुए या वाह वाह ने उनमें दोष निकाला। यदि उसके माता पिता किसी जवान को अपना दामाद बनाने पर सहमत भी हो जाते तो वाह वाह राजी नहीं होती। वाह वाह के नाराजगी दिखाने का एक अजीबी तरीका ये था कि वह अपने कमरे के दीवार खिड़कियां बंद करके बैठ जाती थी। जब उसके माता पिता कारण पूछने आते तो कहती, मुझे ये वर पसंद नहीं है। दिन बीतते देर नहीं लगती, वाह वाह अब एक पूरी बालिग स्त्री हो चली थी, परंतु उसका विवाह कहीं भी तय नहीं हो पाया। उसके माता पिता इस कारण दुखी भी बहुत रहने लगे। उन्हें और भी दुख तब होता था जब वे अपने पास पड़ोस की तथा वाह वाह से भी कम सुंदर युवतियों को विवाह करते, घर बसाते और सुख का जीवन बिताते देखते थे। वे मन ही मन में सोचते, हाय, हमारी वाह वाह का भी विवाह हुआ होता तो हम भी सुख की सांस लेते होते। इसी बीच वाह वाह की माँ एक दिन रसोई घर में खाना तैयार करने में लगी हुई थी। वाह वाह भी उसी के पास बैठी हुई थी। उसने अपनी ठोडी अपनी हथेली पर रखी हुई थी और न मालूम क्या सोच रही थी। फिर एकदम से उसकी विचारधारा मानो भंग हुई और वह बोल उठी, माताजी, प्यारी माताजी, मैंने अब विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उसकी माँ ने जब ये शब्द सुने तो मानो उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने उसके सिर पर प्रेम भरा हाथ फेरते हुए कहा, प्यारी बिटिया, अच्छी बिटिया, कितनी अच्छी हो तुम, मुझे तुमसे यही आशा थी। कितने खुश होंगे तुम्हारे पिता ये बात सुनकर और कितनी जल्दी वह तुम्हारे योग्य वर ढूंढ निकालेंगे। परंतु वाह वाह ने उनकी बात को काटते हुए अपने गंभीर भाव से कहा, जानती हो माँ, मैंने किससे विवाह करने का निश्चय किया है? माँ ने कहा, नहीं तो बिटिया। तो वाह वाह कहती है, मैं अपने से सुंदर वर को वरूंगी और वह सूर्य। सूर्य के चमकते हुए मुखड़े से मेरा प्रेम हो गया है।
सुनहले रथ पर चढ़ा हुआ मुझे वह कितना प्यारा लगता है। जब वह मेरी ओर ताकता है तो मैं इतनी प्रसन्न हो उठती हूँ कि मेरा मुंह दमदमा उठता है। सुनकर उसकी माँ पर मानो बिजली गिरी और वह घबरा के बोली, पुत्री, क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई है? कहाँ सूर्य और कहाँ तू? तो आप मेरी सत्य बात को पागलपन समझती है? वाह ने कहा। उसकी माँ ने एक लंबी आह भरकर कहा, बेटी, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? क्या सूर्य भगवान ने भी आज तक किसी साधारण स्त्री से विवाह किया है? तो क्या मैं एक साधारण स्त्री हूँ? ये नहीं हो सकता माँ। आप लोग ही तो कहते रहते हैं कि मैं अन्य स्त्रियों से भिन्न हूँ, और है भी सत्य, मैं और स्त्रियों से अधिक रूपवती हूँ। परंतु बेटी, तुम इतनी नहीं हो कि सूर्य देव ही तुम्हें वर ले। हम तो इस लोक के हैं और वह उस लोक के हैं। इस पर वाह ने और भी जोरदार शब्दों में कहा, मेरा निश्चय अटल है। मैं विवाह करूंगी तो सूर्य से, नहीं तो किसी से भी नहीं। उसकी माँ को अब और चिंता खाने लगी। शाम को वह अपने पति के साथ बहुत समय तक अपनी पुत्री की मूर्खता की बातों पर विचार करती रही। वे कहने लगे, हाय हाय, हम लोगों ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है। हमने ही इसको इतना घमंडी बनाया है। अब हो तो क्या हो, पास पड़ोस वालों से भी अपने दुख की बात कैसे कहें? उन्हें तो हमने कभी आदर की दृष्टि से देखा भी नहीं। इस पर उसकी माँ ने कहा, पतिदेव, बेटी बहुत बिगड़ गई है। अब उसे किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जाए जो बड़ा क्रूर हो और इसको अपने अधीन कर पाए और इसका दिमाग ठिकाने लाए। यह बात तय करके वे सो गए। सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि वाह का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। न मालूम वह किस समय और कहाँ चल पड़ी थी। अब वे उसको तलाश करने लगे, परंतु उसका पता कहीं भी नहीं चला। अब सुनिए दोस्तों, वाह का हाल। वह सूर्यदेव को वरने के लिए रात के अंधेरे में ही चल पड़ी थी। वह कई दिनों तक घने जंगलों में आगे ही बढ़ती गई। वह आगे आगे जाती थी और सूर्यदेव की ओर एक टक देखती जाती थी। अंत में एक समय ऐसा आया कि सूर्य उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे कुछ न सूझा, पर उसे मालूम नहीं था कि वह सूर्यदेव की ओर जाने के पथ पर सीधी जा रही है। इसलिए वह और भी आगे जाने लगी। चलती चलती वह न मालूम कहाँ पहुँच गई। एक दिन सूर्य ने उसे फिर से अपना मुखड़ा दिखाया और उस पर मुस्कुराया। वह इतनी तेजी से मुस्कुराया कि वह से उसका मुस्कुराना सहन नहीं हो सका। जितना वह सूर्य के समीप पहुंचती गई, उतनी ही तेज गर्मी उसको लगने लगी। यहाँ तक कि वह अब उसकी ओर देख भी नहीं सकती थी। अब उसकी आंखें दुखने लगी। वह अब देख भी न सकी, परंतु आगे ही आगे बढ़ती गई। उसने अपने मन में सोचा, मैं कदापि घर नहीं लौटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सूर्य से विवाह करके ही दम लूंगी। वह मन में यह सोच रही थी और सूर्य और भी तेज प्रकाश से उस पर चमकता रहा। जो उसे उसका मुस्कुराना लगता था, अब उससे सहन नहीं हो सका। वह भय से कांप उठी, तो भी अपने घमंड ने उसे यह आज्ञा नहीं दी कि वह भली लड़की की तरह घर लौट जाए। उसका रास्ता खो गया
और वह एक अत्यंत घने जंगल में भटकने लगी। जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात का सा अंधेरा था और हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उधर वह का मुंह जो झुलस गया था अधिकाधिक पीड़ा देने लगा। उसकी आंखें मानो किसी मशीन के पेचों की तरह कसी जाने लगी। वह अगर कुछ बोलती तो अपनी बात भी उसके कानों को उसकी एक अजीब सी बोली प्रतीत होने लगी। यह देख वह भयभीत हो गई और चिल्ला उठी, हाय हाय, मुझे ये क्या हो गया। मैं भागकर घर जाऊंगी और माँ से पूछूंगी कि मेरा ये क्या हाल हो गया है। वह एकदम उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। वह वायु जैसी तेजी से घर की ओर भागने लगी। वह भागती चली और भागती चली, यहाँ तक कि अपने घर पहुँच गई। परंतु वह अब सुंदरी न रही थी। उसके सारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। उसकी कमल सी आंखें घट घट कर छोटी हो चली थी और अब वह बहुत कुरूप हो गई थी। उसे अब कोई नहीं पहचान सकता था। उसे तो सूर्य ने अपनी तेज गर्मी से झुलसा दिया था और उसकी शक्ल एक बंदरिया की सी हो गई थी। उसका घमंड काफूर हो गया था। अब उसने एक ऐसे बूढ़े आदमी से विवाह किया जिसके सारे मुंह पर मांस लटक गया था और वह कब्र के समीप पहुंच चुका था। वह को अब सब के सब बंदरिया कहने लगे थे, पर वह चुपचाप सुनती रही। उनके जो संतान हुई वे तो पूरे बंदर थे। आप अगर आजकल भी उस देश में जाएंगे तो शाम के समय वह बंदरिया की आवाज जो वहाँ होती है अवश्य सुनेंगे। वह पेड़ पर बैठकर आज भी सूर्य को पुकार रही होती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मतलब इस लड़की का घमंड चूर चूर हो गया। हमें कभी भी अपने रंग रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वाह कन्या की कहानी? प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।